दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आज आपको कुछ ऐसे तथ्य और सत्य दिखाने जा रहा हूं जिसको आप नकार नहीं सकते। मैं आप उन लोगों को कह रहा हूं जो एनालाइजर के श्रोता नियमित रूप से तो है, लेकिन वो एनालाइजर के मतों से सहमत नहीं होते हैं। उनको आप कह रहा हूं। जो मतों से सहमत होते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। उनके लिए इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कुछ लोगों के बयान इन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जैसे वामपंथी हो, लिब्रांडो हो, इन लोगों को कुछ लोगों के बयान बहुत पसंद आते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मुझे कुछ दिखाना है और मुझे कुछ बताना है। दिखाना इसलिए है कि पढ़े लिखे को पारसी क्या और हथकंगन को आरसी क्या, ऐसी एक कहावत हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। उसे पढ़े लिखे को पारसी क्या, जो पढ़ा लिखा है उसको पारसी क्या और बाकी क्या भाषाएं, जरा उनको दिखाई देता हूं। आईना देख लीजिए और अपना मन बहला लीजिए। ये सारे तमाम लिब्रांडो जिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बड़े चहेते हैं, उनको बड़ा प्यार करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी से, क्योंकि हिंदू के शंकराचार्य होते हुए भी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है कि नहीं, इसके ऊपर भी बड़े विवाद है। वो शंकराचार्य होते हुए भी जिनको बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद मोदी को गाली देते हैं। जब कोई हिंदू धर्म का गुरु मोदी को गाली देता है तो बड़ा प्यारा लगता है इन लोगों को। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन्होंने बड़ा ज्ञान दिया है, बड़ी ज्ञान की बातें बताई है, और तमाम लिब्रांडुओं को वही अविमुक्तेश्वरानंद जी की ज्ञान की बातें मैं दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए। झुकता है तो इस देश के किसी भूभाग के लिए झुकता है, और जितने भी मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, रोज 3 बार 5 बार वो अपना माथा झुकाते हैं, लेकिन भारत की धरती को नहीं झुकाते। यहीं का उगा हुआ अनाज खाते हैं और यहीं की धरती में शौच करते हैं, पेशाब करते हैं, लेकिन जब माथा झुकाने का मौका आता है तो सऊदी अरब की धरती को माथा झुकाते हैं, उसकी तरफ मुंह करके, और वही दिमाग में रख करके वहां को झुकाते हैं। और हम इसी धरती को, मातृभूमि तुमको हमारा प्रणाम है। अंतर है, उनके विचार में हमारे विचार में अंतर है, और वो वहां से आए, आज भी उनका मन वहीं पर लगा हुआ है। इसमें क्या गलत कह रहे हैं हम? तो ऐसी परिस्थिति में हमको कम से कम यहाँ सुख से रहने दें। अगर हमारे साथ समझ करके रह सकते हैं, स्वागत है। और अगर वो ये कहें कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी परवाह किए बिना यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये हम कहना चाहते हैं। सुना क्या कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी? मैं तो सहमत हो जाता हूं, लेकिन क्या ये तमाम लिब्रांडो जो पिछली बार अविमुक्तेश्वरानंद जी से बहुत सहमत थे, क्या वो भी सहमत है? खाते यहां पर है, रहते यहां पर है, हागते मूतते यहां पर है। ये मेरी बात नहीं है, उनकी है। तो बोलेंगे कि ये कुलकर्णी कैसी बात बोल रहा है, लेकिन नमन उस भूमि को करते हैं जो इस देश की नहीं है। प्यार उस भूमि से करते हैं जो यहां ये इस देश की भूमि नहीं है। ये अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। और किन के लिए कह रहे हैं? उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं जो इस देश में तिरंगा यात्रा निकाल कर नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सर तन से जुदा वाली शिक्षा खुद फरमाते हैं, और उसके लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाल कर चलते हैं। अब मैं वो भी कहानी बताने वाला हूं जो कहानी घटी है। क्या इन लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया गया इनको जी, बहुत कुछ दिया गया है। किस व्यक्ति को इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया? हमीद अंसारी जैसे व्यक्ति को। और वही हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति पद से जब उतर जाता है तब कहता है इस देश में डर का माहौल है। मतलब आप, इस देश ने आपको जो दिया उसके बदले में इस देश को क्या देते हो? तो इस देश में डर का माहौल है, असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को उपराष्ट्रपति बनकर भी। वाह भैया वाह, असुरक्षित कौन महसूस करता है? देखना है आपको असुरक्षित कौन महसूस करता है। दिखा देता हूं आपको असुरक्षित कौन महसूस करता है। इस देश ने एक व्यक्ति को सांसद बना दिया और वो 15 मिनट की भाषा बोलता है।
विधायक बना दिया, वो 15 मिनट की भाषा बोलता है, कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। वो सुनना है, देख लीजिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब ये सुनने के बाद, ये कब कहा था? कुछ साल पहले। इसके आज भी परिणाम हमें दिखाई देते हैं। ये तिरंगा यात्रा निकली है ना, उसमें उस रैली में जो कुछ हुआ वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। 15 मिनट वाली बात बोली जा रही थी, देख लीजिए। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। ये होता है भैया, ये देश सम्मान देता है तो देश के बहुसंख्य लोगों को ही डराया धमकाया जाता है। ये होता है। इस देश में आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फारूक अब्दुल्ला को, उसके बाप को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, 3 पीढ़ियां मुख्यमंत्री बनकर बैठती है। महबूबा मुफ्ती, उसके पिता तो देश के गृहमंत्री बन जाते हैं। देश के गृहमंत्री के बेटी को छुड़ाने के लिए यहां के दरगाहों में आतंकवादी घुसाए जाते हैं और उसको छोड़ा जाता है। बेटा, छोड़ा जाता है। ये होता है इस देश में, आतंकियों को छुड़ाया जाता है। और इस देश में आप क्या देते हो? कहते हो कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इस देश में अलगाववाद की भाषा आप बोलते हो। ये वाली बात बहुत खतरनाक लगती है। आपको विधायक बनाया जाता है, आप दिल्ली के दंगे करवाते हो, ताहिर हुसैन होता है, आपको डॉक्टर बनाया जाता है, अब अफजल गुरु बनकर इस देश की संसद पर ही हमला कर देते हो। आपको सीए बनाया जाता है, आप याकूब मेमन बनकर इस देश को ही ध्वस्त करने की अपेक्षा रखते हो। आपको जेएनयू का विद्यार्थी बनाया जाता है, आप उमर खालिद बनकर इस देश को तोड़ने की बात करते हो। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाता है, आप बुरान वाणी बनकर इस देश को तोड़ने की बात करते हो, इस देश को ध्वस्त करने की बात करते हो। ये होता है। तिरंगा यात्रा निकालनी है ना, तो तिरंगा, और तिरंगा जिस देश का प्रतीक है, उसके सम्मान की बात करो, उसके सम्मान की बात करो। ये तो आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि इन लोगों को बचपन से ही कट्टरता, अलगाववाद और उसके बाद आतंकवाद सिखाया जाता है। ये वाली बात कुछ हजम नहीं होती। जरा सुन लो अभिमुक्तेश्वर आनंद क्या कह रहे हैं। नमस्ते।